सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के पिताजी आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात कर लेते सर। ये खबरें आ रही हैं कुछ इस तरीके की कि आपकी जो डॉटर इन लॉ है, आपकी बहू, उनको लेकर के आप असंतुष्ट हैं क्योंकि वो जो कीर्ति चक्र जो मिला था उसको वो लेके चली गई। आपकी कुछ इच्छाएं थी कि उस कीर्ति चक्र को आप लगाते। मैं जानना चाहता हूँ कि दरअसल जो ये बातें आ रही हैं इसकी क्या सच्चाई है और क्या इच्छाएं आपकी हैं। देखिए, निश्चित रूप से मेरी बहू मेरे घर का परित्याग करके जा चुकी हैं। ये बातें जो परिवार की हैं सरेबज़्म नहीं होनी चाहिए, ये शोभा नहीं देती हैं। इतनी थोड़ी-सी समझदारी मुझ में है। लेकिन जब बातें कहते हैं कि दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना, जब बातें इस लेवल पे इतनी अमर्यादित सामाजिकता का उन्होंने प्रदर्शन किया, तब हमारे भी सब्र के बाँध टूटे और मैं इन बातों को कहा, वरना ये बात मैं दिल्ली में 6 तारीख को भी मीडिया से कह सकता था, 7 तारीख को भी लखनऊ में कह सकता था। लेकिन जब राहुल जी से मुलाकात हुई है और ये बातें मीडिया में आई हैं, तब मेरे दर्द छलके और मैंने कहा। जब कीर्ति चक्र मिला था तो उसके रिहर्सल में मेरी पत्नी गई थीं और उसमें एक कागज़ का टुकड़ा जो रिहर्सल के लोग थे प्रेसिडेंट हाउस में वो दे रहे थे सिंबॉलिक तौर पे, तो मेरी पत्नी उसमें हाथ बढ़ाई थी और अपने हाथ में पकड़ी थी उसको। तो मेरी बहू ने 26 पंजाब रेजिमेंट के शिव कर्नल निर्मल साहब से कहा होगा कि उन्होंने हाथ में पकड़ लिया, जो भी रहा हो या उन्होंने महसूस किया होगा। तो हमारे पास होटल में आए और बोले कि सर वहाँ पे था तो मैडम ने उस चीज़ को जो पकड़ा था, जो सिंबॉलिक तौर पे एक पेपर का टुकड़ा था जो कि कल को कीर्ति चक्र होगा, तो थोड़ा ठीक नहीं लगा। मैंने कहा देखिए, पूरी डेकोरम मेंटेन की जाएगी, ये आपको हम आश्वासन देते हैं और अगर ऐसा लगता है, तो मैं और मेरी पत्नी हम राष्ट्रपति भवन में भी नहीं जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे बेटे की सम्मान के साथ कोई किसी भी तरह का कोई बात जोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, आप चलिए।" मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप केवल हाथ लगाएँगी, उसके बाद जब तक वो आपको नहीं देती हैं, आप उसको नहीं देंगी, क्योंकि जब हमने अपना बेटा खो दिया और बेटा देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देते हुए लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हुए, तो हमारे लिए उसकी बहादुरी ही बहुत है। हमारी क्षेत्र की जनता और हमारे ज़िले की जनता, जहाँ ज़िले में पहले कीर्ति चक्र पाने वाले लोग हैं, जब उनकी अंतिम शहादत की अर्थी जा रही थी, तो लोग रोडों पे नाम लिख कर के पुष्प वर्षा कर रहे थे। मैं ऋणी हूँ क्योंकि वो हमारे पुत्र को देखे भी नहीं होंगे और जानते भी नहीं थे, लेकिन वो एक अनन्य प्रेम था सेना के प्रति जो उमड़ा था, तो हम बोले कि हम उन्हीं यादों के सहारे जी लेंगे, लेकिन आप उसमें ऐसा ना करिएगा। तो आपने देखा होगा कि जब ये माननीय राष्ट्रपति महोदया कीर्ति चक्र प्रदान कर रही थीं, तो मेरी मैडम थोड़ा-सा लेट गईं, कई जगह टीवी में भी आपने देखा उनका हाथ वहाँ पहुँचा नहीं था। उसके बाद वो हाथ लगा के तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लीं, जो कि हमने उन्हें कहा हुआ था कि उनको थोड़ा-सा अगले दिन रिहर्सल में बुरा लगा था उस दिन। तो उसके बाद जब हम प्रेसिडेंट हाउस से बाहर निकले तो शिव साहब ने कहा था कि मैडम आप भी एक बार पकड़ लें और उन्होंने हाथ में पकड़ा और एक फ़ोटो उस गेट पे हुई थी सीढ़ी के पास। उसके बाद इच्छा मेरी भी थी कि मेरे बेटे के इस इतनी बड़ी बहादुरी का एक चक्र है, कम से कम हाथ में लेकर के मैं भी बीइंग एक्स फौजी हूँ, तो मैं उस मर्यादा को समझता हूँ। देख तो लेता, कुछ आँखें नम होती या कुछ पुरानी यादें होती। तो ये जो एक दौर था, एक जो मौज़ू था, ये कसक जो कलेजे में थी, ये हमारे साथ मेरे खलक में ही रह गई। मैं वो अभागा पिता हूँ जो अपने पुत्र के उस कीर्ति चक्र को हाथ में लेके भी नहीं देख पाया और वो कीर्ति चक्र हमारी बहू जब भारत मंडपम में गई थीं, द 10 बजे हम लोग साथ रहे, हम बैठे भी थे अगल-बगल के सोफ़ा पे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अप्पा ये आप देख लीजिए कि ये क्या है या कैसे है। तो आप ये कहें कि मेरी पूरी उम्मीद की कलियों पे जो तुषारपात हुआ, उसको भी हमने बड़े अधीर मन से झेला और फिर हमने सीओ साहब के माध्यम से ये कहा था और उनके पिता से डायरेक्ट कन्वर्सेशन में कहा था कि देखिए, एक मूर्ति हमारे बेटे की लग रही है लखनऊ में, तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि उस मूर्ति के ऊपर, उस बस्ट के ऊपर ऑलरेडी जो मेडल्स उनके 3-4 मेडल थे, जो जेएनके के और सीआई ऑप्स के थे, तो उस पे उनकी छाती पे ये लगाया जाए और उसके बाद हम आपको ससम्मान ये वापस कर देंगे या आप मुनासिब समझें तो आप वहाँ आ जाएँ, अच्छा होगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और 2-3 बार मेरे मतलब रिमाइंड कराने के बाद भी सीओ साहब के बाद भी उन्होंने कहा कि विल कंसिडर या हम देखेंगे, हम करेंगे, उन्होंने क्या कहा। उसके बाद जब तक हम माननीय रक्षा मंत्री से मिल करके अभी गए थे अशोका होटल में, तब तक वो चेकआउट करके चले गए। उनका नंबर स्विच ऑफ था, मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, उनके भाई राजीव जी से भी कहा कि हम उनको फ़ोन कर रहे थे 3-4, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुआ। तब ये दर्द छलका और मैंने कहा जो कि मीडिया में चल रहा है कि पैसा या कोई मॉनेटरी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ पैसे
चाहिए किसी को तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसे का कुछ नहीं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से एक भौतिक पिता हूँ और ये चाहत ज़रूर है कि वो जो वीरता का पुरस्कार है, वो हमारे बेटे की छाती पे शोभा दे। कैसे नहीं, बैठ आपने कर अपने बहू से कहा नहीं, संपर्क किया, फ़ोन करने की कोशिश की, बात किया? मेरा नंबर वो ब्लॉक कर चुकी हैं, तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ? मेरी बेटी बात करने की कोशिश की उस दिन, तो उन्होंने बोला आई डोंट वांट टू। तो मेरी बेटी ने ये भी कहा था उनके पिताजी को, यानी हमारे समधी को, कि अंकल कम से कम अपनी बेटी को कुछ तो सामाजिकता का शिष्टाचार सिखाइए वहाँ पे। और उन्होंने पूछिएगा उनसे अगर ये बात होती है तो। और हमने तो व्यक्तिगत तौर पे उनसे कहा कि आप ये दे दें, तो दूसरी फिर बात रह क्या जाती है कि हमने कोशिश किया। कोशिश तो हमने 1000 बार की। अच्छा, आपकी इच्छा क्या है? चूँकि पैसा अभी भी है कि जैसे बा आप अभी कह रहे थे, ज़िक्र कर रहे थे कि बहुत से माँ-बाप होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास नहीं होता, बेटा ही उनकी संपत्ति होता है, बेटा चला गया, सारा पैसा है या मैक्सिमम पैसा पत्नी को मिल गया, तो क्या डिमांड आप कर रहे थे? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सेना से रिटायर्ड हूँ और मुझे पेंशन मिल रहा है, तो मेरी जितनी भी लायबिलिटी है मेरे बच्चों की या पत्नी की, वो मेरे ऊपर है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एक ही बेटा है और वहाँ पे एक आए थे हमारे साथ कीर्ति चक्रा लेने के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उनका भी बेटा शहीद हुआ है और उनकी भी पत्नी का यही है कि वो तो उन्होंने जो एक फ्लैट या कोई घर लिया था बेटे के नाम पे, वो भी उनसे ले लिया गया, उन्होंने वो लिख के भी अपना दे दिया। तो बहुत से देश में ऐसे लोग हैं जिनके एक सिंगल चाइल्ड है और वो शहीद होने के बाद मेरे संपर्क में लखनऊ में 2-3 लोग हैं जो कि ऑटो रिक्शा माँ-बाप चला रहे हैं और बहू यहीं पे घूम रही हैं कार से। मैं आपको वो नंबर भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं वेटरन शेल जो लखनऊ में गया तो वहाँ से भी मुझे बहुत सी चीज़ें पता हुई। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अगर ये जो चक्रा है, अगर ये जहाँ पे यादें ज़्यादा जुड़ी हों उस वीर सपूत की, वहाँ पे होनी चाहिए, उसकी छाती पे शोभा दे। और अगर ये संभव हो तो इसके रेप्लिका दोनों को देना चाहिए ताकि वो भी कम से कम अपने हाथ पे लेके देख सकें। और निश्चित रूप से जो ये अवार्ड का जो मॉनेटरी असिस्टेंस है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं और जिनके ब्रेड बटर के लिए अगर बहू चली जाती है तो कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से इस पे कुछ विचार होना चाहिए और मुझे कोई न लालच है, न मुझे चाहिए। और अगर नियम भी बनते हैं तो मैं उस नियम से परे रहूँगा, क्योंकि नियम जो बनेंगे तो उसका जो कट ऑफ डेट होगा, उसके बाद लोगों तो मेरी सिर्फ़ ये पहल है कि आने वाला कोई और अंशुमान का परिवार ऐसा ना हो, जो कि अपने बेटे को उस चक्र को भी हाथ में ना ले पाए और इन चीज़ों से महरूम हो। सर, एक अंतिम सवाल है कि अग्निवीर योजना को लेकर के आपकी राहुल गांधी से बात हुई, अग्निवीर योजना को लेके क्या सोच रहे हैं? एक अंतिम सवाल है। देखिए, राहुल गांधी जी से अग्निवीर योजना की बात करने का कोई मौजू नहीं था। लेकिन जैसे वो पूछे कि कितने दिन में बेटा शहीद हो गया, कब कमीशन पाया था, क्या था? तो मेरा बेटा 3.5 साल में आफ्टर कमीशन शहीद हो गया था। 19 मार्च 2020 को वो कमीशन लिए थे और 19 जुलाई को शहीद हो गए थे। तब सहसा उन्होंने बोला, देखिए 4 साल के ही अग्निवीर है, तो उसमें आपको बेटे को कितना मिला? मैंने बोला, नहीं, मेरे बेटे को रेगुलर आर्मी के तौर पे जो भी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो सब कुछ मिली हैं। चाहे वो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा हो, चाहे मॉनेटरी अलाउंस हो राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, या और भी जो एक्स-ग्रेशिया के पैसा हैं जो कि अभी अंडर प्रोसेस में हैं, तो सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना मैं सुना हूँ, मेरे पास कोई ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं है कि क्या अग्निवीर के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन जो पेंशन का है और ये है, निश्चित रूप से ये एक डिबेटेबल प्रश्न है और इस पे होना चाहिए और देश को और उन जवानों को भी फ़ायदा होगा अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो। मेरे पुत्र की जो परमानेंट एड्रेस है, जो कि देवरिया का था, उसको भी हमारी बहू ने हम लोगों की बिना इजाज़त से और बदलवा लिया, जो 5 फरवरी 2024 के पार्ट 2 ऑर्डर से जो मुझे राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद पता चला। तो मैंने ज़िम्मेदार ऑफ़िशियल्स को कहा था कि अधिकारी का परमानेंट एड्रेस नहीं बदलना चाहिए। आप जहाँ उनकी एनओके है, उनका कम्युनिकेशन एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी एड्रेस है बदल दीजिए। लेकिन कम से कम जो हमारी पहचान है, जो हमारे सोल्जर बोर्ड के साथ है, वो हमारे साथ लगे रहने दीजिए। उस पहचान से हमें महरूम मत करिए। तो ये एक तरीके की पीड़ा है जो आरपी सिंह साहब ने व्यक्त की और निश्चित तौर पर उनकी इच्छा है कि सरकार को इन तमाम विषयों पर भी सोचना चाहिए कि अगर किसी का एक ही बेटा है तो उसके ना रहने के बाद उसका क्या होगा। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।